Hello beta, in this video we will do exercise 3.4 of class 6th NCERT. Beta, here in this exercise first question is find the common factors of the given numbers. We have to find common factors. For that first we have to find factors of the numbers. ये factors आपने 5th में भी किया था 4A एक्सरसाइज में, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स. हेयर वी आर टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ए पार्ट 20 and 28. वी आर टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20, 28 ऑल्सो. देन वी आर टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हों, दोनों में हमें प्रेजेंट फैक्टर्स मिले, दे आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स. सी हियर आई हैव सॉल्व 20 and 28 फैक्टर्स ऑफ 20. मैंने आपको 5th में बताया था, 5th वाली वीडियोस आप देखना. मैंने आपको बताया था कि वी विल फाइंड फैक्टर्स बाय डिवाइडिंग द नंबर विद द नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स के साथ हम गिवन नंबर को डिवाइड करते जाएंगे. जैसे हमने पहले 20 को 1 से डिवाइड किया, 20 आ गया. 20 को 2 से डिवाइड किया, 10 2 ज़ा 20. 20 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये देखो आप, 20 को 3 से जब गए, 3 6 ज़ा 18, 2 रिमाइंडर बचता है. मतलब जब रिमाइंडर पेंडिंग होता है तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ, तो हमने क्रॉस पुट कर दिया कि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा. ऐसे 20 को 4 से डिवाइड किया, इट कम्स 5. अब 4 के बाद 5 कंसेक्टिव नंबर्स हैं. 4 के बाद 5 आ जाता है ना, मतलब अगला नंबर हम 5 लेंगे, तो 5 ऑलरेडी हमारे पास आ गया, तो रिपीट होने लग गए फैक्टर्स. जब फैक्टर्स रिपीट होने लग जाते हैं तब हम फैक्टर्स निकालने बंद कर देते हैं, वहीं पे स्टॉप कर देते हैं. यहाँ पे अब फैक्टर्स काउंट करने हैं हमने. ये 20 नहीं लेना, 20 के तो निकाल रहे हैं हम फैक्टर्स. हम फैक्टर्स कौन से लेंगे? ये 1 2 3 नहीं लेंगे, 3 को कट कर देंगे बिकॉज ये फैक्टर नहीं है, पूरा डिवाइड नहीं हुआ. फिर 4 5 10 and 20. इट वॉज द फैक्टर्स ऑफ 20. मैंने यहाँ लिख लिया 1 2 4 5 10 and 20. ठीक है बेटा. ऐसे ही हमने 28 के भी फैक्टर्स निकाल ले. सेम वे है, 1 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया, 4 पे किया. जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा फैक्टर यहीं स्टॉप हो जाने हैं, क्योंकि आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो. अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 5 है, यू कैन कैलकुलेट कि 5 के टेबल पे ये नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 0 या 5 नहीं है. 6 पे ट्राई करो, 6 का टेबल रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा 6 पे नहीं जाएगा. मतलब नेक्स्ट नंबर 7 है, 7 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो वी विल स्टॉप द फैक्टर्स हेयर. यहाँ पे भी 3 को कट कर देंगे, वी विल गेट 1 2 4 7 14 and 28. ये मैंने यहाँ लिखे. अब हमारा क्वेश्चन मेन क्या है? वी आर टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स. मैंने बोला है कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं. लाइक 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो हम सर्कल कर लेंगे. अब देखो 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, और कोई भी कॉमन नहीं है. तो कॉमन फैक्टर कौन से बचे? 1 2 and 4. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 आर 1 2 and 4. You can take the screenshot of these questions if you want. I'm keeping my video still here. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी पार्ट. इट इज़, एक मैंने बड़ा नंबर ले लिया, इट इज़ 56 and 120. यू कैन सी फैक्टर्स ऑफ 56 मैंने निकाले. प्रोसीजर वही है, 1 2 3 4 सब पे हमने डिवाइड किया, 7 8 रिपीट होने शुरू हो गए. जहाँ पे क्रॉस है वो हमने काउंट नहीं करना, अदर देन क्रॉस हम उसके दोनों काउंट करेंगे. जैसे 156 2 28 4 14 7 8, तो मैंने ये सारे लिख लिए. ऐसे ही 120 के लंबे जाएंगे, क्योंकि नंबर लंबा है, बड़ा नंबर है, तो बिगर फैक्टर्स, ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे. इसके क्रॉस वाले हमने काउंट नहीं करने, तो बाकी फैक्टर्स मैंने यहाँ इकट्ठे करके लिख लिए. जब मैंने फैक्टर्स लिखे तो आई कैन सी 1 इज़ कॉमन, 2 इज़ कॉमन, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है. उसके बाद यहाँ 28 and 56 है, इधर वो दोनों नहीं है, तो मतलब और कुछ दोनों में कॉमन नहीं है. तो 1 2 4 and 8 आर द कॉमन फैक्टर्स. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसमें भी हमने कॉमन फैक्टर्स ही निकालने हैं. द सेम प्रोसीजर विल बी देयर. फ़र्क कहाँ पड़ेगा? हेयर वी हैव 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स आर देयर विद अस टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. तो पहले हमने 4 के निकाले, 8 के निकाले, फिर 12 के भी निकालेंगे. अब हमने कॉमन देखना है तो तीनों में कॉमन देखना है. 1 तीनों नंबर में होना चाहिए, 2 तीनों में होना चाहिए, 4 तीनों में होना चाहिए. मतलब जो भी कॉमन फैक्टर्स है वो तीनों में कॉमन होने चाहिए. अदर देन दैट और कोई कॉमन नहीं निकल रहा तीनों में तो हम नहीं लेंगे. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 and 12 आर 1 2 4. होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3.
Let's see first from the book. It is find first three common multiples of 6 8, दूसरा है 12 18. मैं इसका ए पार्ट करूँगी. कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं. अब फिर से कॉमन का मतलब वही है जो दोनों में है. यहाँ कॉमन फैक्टर्स था, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स हैं. कॉमन मीन्स दोनों नंबर्स में, अगर 3 नंबर है तो तीनों में. मल्टीपल्स का मतलब आपको पता है, मल्टीपल्स के लिए हम टेबल नोट करते हैं, टेबल लिखते हैं. लाइक फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8. फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं. तो हमने 6 का टेबल लिखा. 6 2 12, 3 18, 4 24 एंड सो ऑन. मैंने 10 तक लिखा था. ये भी आपको बताऊंगी कि आगे मैंने क्यों लिखना पड़ा मेरे को. 8 का टेबल भी मैंने 10 तक लिखा. 8 10 80 तक. पर जब मैं कॉमन निकालने लगी ना तो 24 कॉमन आ गया, उसके बाद 48 कॉमन आ गया. आपको पता है मल्टीपल्स एंडलेस हैं. हम आगे के आगे मल्टीपल लिख सकते हैं क्योंकि काउंटिंग का कोई एंड नहीं है. तो जब हमने आगे देखा 48 आ गया तो उसके आगे कोई कॉमन निकल नहीं रहा था. यहाँ आप अगर इसकी पैटर्न फॉलो करो, 2 के बाद तीसरा कॉमन है, 2 के बाद तीसरा कॉमन है, 2 के बाद तीसरा कॉमन है. तो इधर भी हमने वैसे ही, इधर 3 के बाद कॉमन आ रहे हैं, इसलिए मैंने 6 10 60 के आगे भी नंबर लिखे. 11 6 66 एंड 12 6 72. तो 72 कॉमन मेरे पास आ गया. मैंने फर्स्ट 3 फैक्टर्स लेने थे कॉमन, मल्टीपल्स 3 कॉमन मल्टीपल्स लेने थे. तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर 24 48 एंड 72. आप फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के उसका टेबल भी लिख सकते हो. लाइक 24 1 24, 24 2 48, 3 72. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन हैव दैट. आई एम कीपिंग इट स्टिल फॉर अ व्हाइल. yes. Now next question number 4. Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. 3 और 4 के वो सारे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 100 से छोटे हैं. तो इसके लिए ऑब्वियसली हमने ज़्यादातर नंबर 2 डिजिट नंबर सारे लेने पड़ेंगे. मैंने 3 का टेबल लिखा. 10 तक नहीं जाएगा, आगे भी जाएगा जब तक कि 100 नहीं आ जाता. देखो 99 तक मैंने 3 का टेबल लिख लिया. इसके बाद 100 प्लस नंबर आएगा वो हमने नहीं लिखना. ये 4 का टेबल भी मैंने ऐसे ही लिखा. तो देखो 96 लास्ट नंबर आ रहा है, उसके बाद 100 आ रहा है. तो हमने 100 लिखो चाहे ना लिखो, पर हमने कॉमन नहीं ले सकते, हमने छोटे नंबर लेने हैं. तो अब इसमें से हमने कॉमन फाइंड करना शुरू करना है. पहला नंबर 12 का है, 12 कॉमन आ रहा है. दूसरा 24, 12 का टेबल ही आएगा. मल्टीपल्स में ऐसे ही होता है, 12 का टेबल कॉमन आएगा. 24 आ गया. 3 36, 4 48, 5 60, 6 72, 7 84 एंड 8 96. 96 के बाद 9 104, वो हमने नहीं लेना. तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे. 9 108 आएगा ना, वो हमने नहीं लेना. 108 बड़ा हो जाता है. तो 100 तक के नंबर फाइंड आउट करने थे, वो हमने यहीं कर लिए. यू कैन अगेन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम. अब हमने को प्राइम नंबर ये भी हमने 5th में किए थे चैप्टर 4 में, अगर आपको याद हो तो. अब वहाँ पे को प्राइम क्या बताया था मैंने, जिनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, दे आर को प्राइम नंबर्स. मतलब हमने सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल, अगर मैंने बी पार्ट लिया है इसका 15 एंड 37, तो हमने इनके फैक्टर्स निकालने हैं. 15 के फैक्टर्स निकाल लिए, 37 के फैक्टर निकाल दिए. 37 प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं. फैक्टर्स मैंने आपको बोला था प्राइम नंबर्स जो हैं वो अच्छे से लर्न कर लो. डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आने चाहिए, देन यू कैन फाइंड प्राइम नंबर्स ऑल्सो. तो ये लर्न करना पड़ेगा बेटा आपको. 37 प्राइम नंबर है. अब दोनों के फैक्टर लिखे तो कॉमन फैक्टर ढूंढा हमने. देखो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आ रहा है. जब कॉमन फैक्टर 1 होता है देन द नंबर्स आर कॉल्ड co-prime numbers. As these numbers have only one digit 1 means as common factor, so these numbers कौन से 15 and 37 are co-prime. एक मैंने और पार्ट किया है इसका डी पार्ट. दिस इज 17 and 68. अब 17 इसमें प्राइम नंबर है, 68 के फैक्टर्स ढूंढ लिए हमने. दोनों के जब फैक्टर्स लिखे तो हमारे पास 1 और 17 कॉमन आया. 2 नंबर कॉमन आए हमारे पास. ठीक है, क्योंकि इसके पास अदर देन 1 कॉमन है. एज दीज नंबर्स हैव 1 and 17 एज कॉमन फैक्टर्स, सो 17 and 68 आर नॉट को प्राइम नंबर्स. को प्राइम होता अगर सिर्फ 1 कॉमन होता. यहाँ पे 1 कॉमन नहीं है, ज़्यादा 17 भी कॉमन है, इसलिए दिस इज नॉट को प्राइम नंबर.
एक पार्ट इसका मैंने और किया 81 एंड 16, वही चीज़ दोनों के फैक्टर्स निकाल ले। जब फैक्टर्स लिखे तो 1 कॉमन आ रहा था, अगर 1 कॉमन आ रहा है, यस these numbers having 1 as common factor, so these are co-prime numbers। इसका भी आंसर क्या है, यस। जहाँ पे 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन आ रहा है वहाँ पे नो आ जाएगा। 2 ही क्वेश्चन रह गए, वीडियो ज़रूर लंबी हो रही है पर मैं इसी वीडियो में इसको कवर करने वाली हूँ। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल बाय। बेटा जब नंबर 2 नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उनके मल्टीपल से भी डिविजिबल होता है। आपको याद होगा 5th में हमने किया था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का कैसे करते हैं, अगर नंबर 2 और 2 3 से 6 होता है ना, अगर 2 और 3 पे डिवाइड हो रहा है तो वो इनके मल्टीपल 6 से भी डिवाइड होगा। तो सेम रूल यहीं पे लगेगा। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 एंड 5 बोथ, इट विल बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, मतलब 12 5 60, 60 से भी डिवाइड होगा वो, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल है, व्हाट अदर नंबर्स दे आर डिविजिबल बाय। अब अगर इस नंबर एक नंबर से डिविजिबल है तो वो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, 2 नंबर से डिविजिबल है तो उसकी प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अगर 2 नंबर दिए हुए हैं तो हमने उनको मल्टीप्लाई करके बताना है कि उस नंबर से भी डिवाइड होगा। अगर एक नंबर दिया है, पूछा और कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो हमने उसके फैक्टर्स बता देने हैं। तो ऐसे ही मैंने 12 के फैक्टर्स बता दिए और बता दिया कि ये नंबर 12 के फैक्टर्स जितने आए 1 2 3 4 6 इन सब से डिवाइड हो पाएगा। यू कैन अगेन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस and I hope these questions are clear to you all. See you soon with the next video of next exercise. Till then, bye bye. Thank you. Have a nice day. Share the videos more and more.